सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की यात्रा कर्मों के आधार पर तय होती है। यहाँ हम समझेंगे कि रिश्तों का भविष्य क्या होता है। पहला, शरीर का अंत, आत्मा का नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि पति पत्नी का रिश्ता देह शरीर से जुड़ा होता है। जब प्राण निकल जाते हैं तो स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है और आत्मा लिंग शरीर धारण कर लेती है। इस अवस्था में उसे सांसारिक रिश्तों का मोह तो रहता है, लेकिन वह उनसे संवाद नहीं कर पाती। दूसरा, कर्मों का अलग अलग लेखा जोखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पति और पत्नी दोनों के संचित कर्म अलग अलग होते हैं। मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को उसके व्यक्तिगत कर्मों के आधार पर ले जाते हैं। यदि पति के पुण्य अधिक हैं तो वह स्वर्ग की ओर जाता है, और यदि पत्नी के कर्म भिन्न हैं तो वह अलग लोक में जाती है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि वे मृत्यु के तुरंत बाद मिले। तीसरा, 7 जन्मों का बंधन। हिंदू दर्शन में 7 जन्मों की अवधारणा है। गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार यदि दो आत्माओं के बीच प्रेम अत्यंत गहरा हो और उनके कर्मों का फल समान हो तो वे अगले जन्म में पुनः मिल सकते हैं। लेकिन पति पत्नी के रूप में ही मिलेंगे यह अनिवार्य नहीं है। वे पिता पुत्र, मित्र या भाई बहन के रूप में भी आ सकते हैं। चौथा, पितृलोक और श्राद्ध। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय पितृलोक में निवास करती है। यदि पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो चुकी है तो पितृलोक में उनका मिलना संभव है। यहाँ वे एक दूसरे को पहचान सकते हैं। पांचवा, वासना और मोह का त्याग। जैसे जैसे आत्मा आगे की यात्रा वैतरणी पार करना और पुनर्जन्म पर बढ़ती है, पिछले जन्म की स्मृतियां धुंधली होने लगती है। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि आत्मा को नए जन्म के लिए पुराने मोह से मुक्त होना पड़ता है। रिश्ते केवल सांसों तक नहीं, संस्कारों तक होते हैं। शरीर छूट जाता है पर प्रेम की ऊर्जा ब्रह्मांड में सदा जीवित रहती है। सत्य और सात्वना। आज हम बताएंगे निष्कर्ष। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो जी हाँ, यही आपका सत्य है।